राम राम भाई सारे ने। मैं हूं आपका भाई अनुराग मिश्रा और आज जो वीडियो लेकर आया हूं ना, वो उन सब भाइयों के लिए है जिनका सपना है फौज में अफसर बनने का। क्या आप एनडीए 2025 में फौज का सपना देख रहे हैं लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं पता? तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कसम से कह रहा हूं, पूरी गेम पलट देगा ये। बहुत से मैसेज आ रहे थे कि भैया एनडीए की तैयारी कैसे करें, कहां से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सोचा एक A to Z वीडियो बना ही देते हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाए एकदम देसी स्टाइल में। तो भाई कान खोलकर सुन लो। 28 मई से एनडीए 2 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 17 जून लास्ट डेट है। टाइम कम है और मुकाबला तगड़ा, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई है ना। इस वीडियो में हम एनडीए की तैयारी की पूरी रणनीति बताएंगे। रिटन एग्जाम से लेकर एसएसबी इंटरव्यू तक हर छोटी बड़ी बात जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। देखिए ध्यान से, क्योंकि हर सेक्शन में वो छुपा है जो किताबों में नहीं मिलता। एक एक बात नोट कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये वो चाबी है जो तुम्हारे फौजी बनने के सपने का ताला खोलेगी। पूरी वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक गाइड की तरह है दोस्त। इसमें मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मैंने सीखा है, जो गलतियां मैंने की या दूसरों को करते देखा है, ताकि तुम वो ना दोहराओ। हम बात करेंगे कि कैसे सिलेबस को समझना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है और सबसे बड़ी बात, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है जो तैयारी के टाइम आता है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ या दिमाग के सारे दरवाजे खोल लो, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एनडीए 2025 का महाज्ञान। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय हिंद। तो भाई सबसे पहले ये समझ लो कि ये एनडीए आखिर भला क्या है। एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये अपने देश की पहली और इकलौती ट्राई सर्विस एकेडमी है जहां से तुम सीधे अफसर बनते हो। मतलब समझ रहे हो, एक ही छत के नीचे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से निकलकर तुम बनते हो देश के जांबाज अफसर, वो अफसर जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कोई मामूली कॉलेज नहीं है, ये वो जगह है जहां लोहे को तपाकर फौलाद बनाया जाता है। यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहां जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है, एक अफसर की तरह। अब बात करते हैं एनडीए 2 2025 के पूरे शेड्यूल की, क्योंकि भाई टाइम पे काम करना फौजी की पहली पहचान होती है। तो ध्यान से सुनो, एनडीए 2 2025 का नोटिफिकेशन, मतलब वो सरकारी इश्तेहार 28 मई 2025 को आ चुका है और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 17 जून 2025। तो भैया लास्ट डेट का इंतजार मत करना। जैसे ही वीडियो खत्म हो, सबसे पहले फॉर्म भरना। अगर अभी तक नहीं भरा है तो तुम्हारा एग्जाम होगा 14 सितंबर 2025 को, दिन पड़ेगा इतवार का। तो अभी से कमर कस लो, क्योंकि दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। एक एक दिन कीमती है, इसे बर्बाद मत करना। अब आ जाओ एलिजिबिलिटी पे, मतलब कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले तो उम्र। तुम्हारी उम्र 02 जनवरी 2007 से 01 जनवरी 2010 के बीच होनी चाहिए। दोनों तारीखें इसमें शामिल हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना ध्यान से। पढ़ाई की बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए, या अगर अभी 12वीं में हो, मतलब अपीयरिंग हो, तो भी तुम एलिजिबल हो। टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, अगर नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। आर्मी के लिए आर्ट्स वाले भाई भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, वैकेंसीज कितनी होती हैं, ये सवाल भी बहुत आता है। तो भाई हर बार लगभग 400 प्लस पोस्ट होती है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए जगह होती है। ये संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अंदाजा इतना ही रहता है। तो मुकाबला तगड़ा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर ठान लिया ना, तो वर्दी तुम्हारी होकर रहेगी। बस मेहनत में कमी मत छोड़ देना। ये पहला पड़ीदाव है, इसे हल्के में मत लेना। फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक हर चीज टाइम पे होनी चाहिए। चलो भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे बीडे चैलेंज की, एनडीए रिटन एग्जाम की। ये वो पहली दीवार है जिसे तुम्हें फांदना है, तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा समझ लो। एनडीए रिटन एग्जाम में तुम्हारे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जो कि अकेला ही 300 नंबर का होता है। इसमें तुमसे पूछे जाते हैं पूरे 120 सवाल। हर सही जवाब के लिए तुम्हें मिलते हैं 2.5 नंबर। लेकिन भैया यहां तुक्केबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
हर गलत जवाब पर तुम्हारा 0.83 नंबर कट जाएगा और इस पेपर के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। दूसरा पेपर होता है जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। यह पेपर थोड़ा बैठा होता है, पूरे 600 नंबर का। इसमें तुमसे पूछे जाते हैं 150 सवाल। अब ये 150 सवाल भी दो हिस्सों में बंटे होते हैं। पहला हिस्सा होता है इंग्लिश का, जिसमें 50 सवाल आते हैं, और दूसरा हिस्सा होता है जनरल स्टडीज जीएस का, जिसमें 100 सवाल होते हैं। जीएटी में हर सही जवाब के लिए तुम्हें मिलते हैं 4 नंबर, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर कटेंगे 1.33 नंबर। इस पेपर के लिए भी तुम्हें 2.5 घंटे का ही टाइम मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोनों पेपर के नंबर जोड़ दें तो बनते हैं 900 मार्क्स। ये 900 नंबर तुम्हारी किस्मत का फैसला करते हैं कि तुम एसएसबी के लिए जाओगे या नहीं। अब ये तो हो गई पेपर की कहानी, लेकिन सबसे जरूरी बात, कट ऑफ कितनी जाती है। तो भाई, मिनिमम कट ऑफ हर साल लगभग 340 से 360 नंबर के बीच रहती है 900 में से। ये सिर्फ मिनिमम है। तुम्हें इससे कहीं ज्यादा स्कोर करने का टारगेट रखना है ताकि मेरिट लिस्ट में ऊपर आओ। ये मत सोचना कि बस कटोनफ क्लियर कर ली तो काम हो गया। असली ढाई तो उसके बाद शुरू होती है। हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में हीरो बन गए और जीएटी में 0। बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। तो देख लो, पूरा खाका तुम्हारे सामने है। मैथ्स के 120 सवाल और जीएटी के 150 सवाल, कुल मिलाकर 270 सवाल तुम्हारी वर्दी का रास्ता तय करेंगे। समय दोनों पेपर में बराबर है, लेकिन सवालों की संख्या और मार्किंग स्कीम अलग अलग है। इसलिए दोनों पेपर्स के लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी अलग होनी चाहिए। मैथ्स जहां तुम्हारी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की परीक्षा लेगा, वहीं जीएटी तुम्हारी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की पकड़ एडीएचए को परखेगा। तो आगे हम इन्हीं दोनों की तैयारी पर डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भैया, एनडी रिटन एग्जाम की तैयारी आखिर करें कैसे, कहां से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें। तो भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई एक एक चीज बताएगा, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसे फॉलो करके तुम आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है स्टेप 1, एनडीए सिलेबस को समझो। बिना सिलेबस समझे तैयारी करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तो सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट से एनडीए का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो और उसे अच्छे से पीरशो। एक एक टॉपिक देखो। मैथ्स का जो सिलेबस है वो ज्यादातर क्लास 11th और 12th लेवल का होता है। इसमें तुम्हें अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 dimensions, differential calculus, integral calculus and differential equations, vector algebra, statistics and probability जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। जीएटी की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और जंबल्ड सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स आते हैं। और जीएस में हिस्ट्री, खासकर मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, जियोग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सबसे जरूरी करंट अफेयर्स आते हैं। सिलेबस को देखकर डरो मत, बस उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। अब आता है स्टेप 2, एनडीए बेस्ट बुक्स का चुनाव। देखो भाई, मार्केट में किताबें तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हें सही किताबें चुननी है। मैथमेटिक्स के लिए तुम एनडीए पैथफाइंडर बाय अरिहंट ले सकते हो। ये काफी अच्छी किताब है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एस अग्रवाल भी बढ़िया है। और सबसे जरूरी एनसीईआरटी क्लास 11th and 12th की किताबें, इनको तो घोल कर पी जाना है। इंग्लिश और जीएस, जीएटी के लिए भी एनडीए पाथफाइंडर, अरिहंट की जीएटी वाली किताब काम आएगी। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट जीके एक अच्छी ओन ऑप्शन है, रामबाण है ये। और करंट अफेयर्स के लिए रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर यूट्यूब पर अच्छे चैनल्स फॉलो करो जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स कवर करते हैं। और फिर आता है सबसे मुश्किल काम, स्टेप 3, डेली टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना। देखो भाई, बिना अनुशासन के फौजी नहीं बन सकते और अनुशासन की शुरुआत होती है टाइम टेबल से। मैं तुम्हें एक सैंपल टाइम टेबल बताता हूँ, तुम इसे अपने हिसाब से बदल सकते हो। सुबह 6 से 7 बजे इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी याद करो। 7 से 9 बजे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझो और प्रैक्टिस करो। फिर 10 से 11 बजे साइंस, फिजिक्स या केमिस्ट्री बारी बारी से। 11 से 12 बजे हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ो। शाम को 4 से 6 बजे मैथ्स का रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सॉल्व करो। 7 से 8 बजे इंग्लिश रीडिंग करो।
जैसे किसी अखबार का एडिटोरियल पीएच लिया और रात को 8 से 9 बजे करंट अफेयर्स पर हो और हो सके तो एक छोटा सा मॉक टेस्ट दे दो। ये सिर्फ एक आइडिया है, इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से ढाल लो, लेकिन जो भी बनाओ उसे सख्ती से फॉलो करो। तो भाई लोगों, अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिससे बहुतों की हवा टाइट हो जाती है, मैथमेटिक्स। 300 नंबर का पेपर है ये अकेला, और अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं किया ना तो एनडीए का सपना अधूरा रह सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैथ्स को कैसे फोड़ना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज एनसीईआरटी की किताबें। क्लास 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज को कम से कम 3 बार सॉल्व करो। हाँ भाई, 3 बार। पहली बार में समझोगे, दूसरी बार में प्रैक्टिस होगी और तीसरी बार में स्पीड बनेगी। एनसीईआरटी तुम्हारे बेसिक्स को इतना मजबूत कर देगी कि कोई भी सवाल तुम्हें डरा नहीं पाएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आजकल ऑनलाइन इतने बढ़िया टीचर्स हैं, क्या बताऊं। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के चैनल पर या कान सर जैसे और भी कई चैनल्स हैं जहां मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी एकदम आसान भाषा में समझाया जाता है। उन वीडियोस को देखो, अपने नोट्स बनाओ, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। खुद से प्रैक्टिस करनी पीडीडीए की। जो भी कॉन्सेप्ट सीखो उसके ऊपर कम से कम 20 से 30 सवाल खुद से सॉल्व करो। प्रैक्टिस ही मैथ्स में सफलता की कुंजी है, ये बात दिमाग में डाल लो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनडीए प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज सॉल्व करना। कम से कम पिछले 10 साल के पेपर्स उठाओ और उन्हें टाइम लिमिट लगाकर सॉल्व करो। इससे तुम्हें एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है इसका भी अंदाजा हो जाएगा। पीवाईक्यू सॉल्व करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो सवाल नहीं हो रहे उन्हें मार्क करो और उनके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ो। ये एक साइकिल है, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो और फिर पढ़ो। और हाँ, मॉक टेस्ट्स देना मत भूलना। हर रविवार एक फुल लेंथ मैथ्स का मॉक टेस्ट देना जरूरी है। इससे तुम्हें एग्जाम वाले माहौल की आदत पड़ेगी और टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखो कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कौन से टॉपिक्स वीक हैं और उन पर ज्यादा ध्यान दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों, और प्रोबेबिलिटी, इन पर खास फोकस रखना। इन टॉपिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं। तो भाई, मैथ्स से डरो मत, मैथ्स को डराओ। चलो भाई, मैथ्स की बात तो हो गई। अब आते हैं जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट पर। यह पेपर 600 नंबर का है, तो इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। जीएटी में 2 पार्ट होते हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जिसमें साइंस भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के 50 सवाल आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसमें तुमसे ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछे जाते हैं। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए तुम्हारी वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों मजबूत होनी चाहिए। इंग्लिश की तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो रोज 10 नए वर्ड्स याद करने की आदत डालो। उनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस में उनका यूज सब कुछ लिखो। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल रोज पढ़ो। इससे तुम्हारी रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन भी सुधरेगा और नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन जैसी कोई स्टैंडर्ड बुक इस्तेमाल करो। उसके रूल्स को समझो और एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहां तुम कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हो, बस रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अब बात करते हैं जनरल साइंस प्लस जीके की। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स आते हैं। हिस्ट्री में ज्यादा फोकस फ्रीडम मूवमेंट, एंशिएंट और मिडीवल इंडिया पर रखना। जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी से ज्यादा सवाल आते हैं। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट पीएम की पावर्स, पार्लियामेंट वगैरह अच्छे से पियाज लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी काफी हद तक कवर कर लेती है। थोड़ा 11वीं 12वीं का बेसिक भी देख लेना, खासकर फिजिक्स में। करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लो। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब आता है। करंट अफेयर्स के लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ना तो है ही, साथ में यूट्यूब पर जीके के अच्छे चैनल्स फॉलो कर सकते हो।
जैसे स्टडी आईक्यू है, एडा 247 डिफेंस है, और हाँ, अगर तुम्हारा भाई अनुराग मिश्रा भी कोई सीरीज चला रहा है तो गीतानंदन एकेडमी को भी देख सकते हो। लूसेंट जीके की किताब जनरल नॉलेज के बाकी स्टैटिक पोर्शन के लिए अच्छी रहेगी। जीएटी में रेंज बहुत बड़ी है, इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सब कुछ पाजने के चक्कर में मत पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना। तो मेरे शेर चीतों, अगर तुमने रिटन एग्जाम फाड़ेज दिया, मतलब क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आता है असली शेर एसएसबी इंटरव्यू। ये 5 दिन का प्रोसेस होता है और यहीं पर तुम्हारी पर्सनालिटी का, तुम्हारे ऑफिसर बनने के लायक होने का टेस्ट होता है। बहुत से बंदे रिटेन निकाल लेते हैं पर एसएसबी में रह जाते हैं, तो इसे हल्के में मत लेना। एसएसबी का स्ट्रक्चर समझ लो पहले। स्टेज 1 होता है पहले दिन, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, और PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अगर ये क्लियर कर लिया तो तुम अगले 4 दिन के लिए रुकते हो, वरना पहले ही दिन टाटा बाय बाय। स्टेज 2 में दूसरे दिन होता है साइकोलॉजी टेस्ट। इसमें TAT थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट होता है, जहां तुम्हें 11 धुंधली सी तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उन पर कहानी लिखनी होती है। फिर होता है BUAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें 60 शब्द एक के बाद एक दिखाए जाते हैं और तुम्हें हर शब्द से जुड़ा पहला विचार वाक्य के रूप में लिखना होता है। इसके बाद SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहां 60 सिचुएशंस दी जाती हैं और तुम्हें बताना होता है कि तुम उनमें कैसे रिएक्ट करोगे। और आखिर में SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें तुम्हें अपने बारे में, अपने माँ बाप, दोस्त, टीचर क्या सोचते हैं, ये सब लिखना होता है। इसकी तैयारी के लिए अपने अंदर पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट्स डेवलप करो और अपने आप को गहराई से समझो। तीसरे और चौथे दिन होते हैं GTO टास्क्स, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क्स और पर्सनल इंटरव्यू। GTO टास्क्स में ग्रुप डिस्कशन, GD ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, GPE प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, PGT हाफ ग्रुप टास्क, HGT कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, FGT और लेक्चरेट, जिसमें तुम्हें 3 मिनट का भाषण देना होता है किसी टॉपिक पर, शामिल है। ये सब तुम्हारी टीम भावना, लीडरशिप क्वालिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखते हैं। पर्सनल इंटरव्यू तुम्हारा GTO या कोई और सीनियर ऑफिसर ले सकता है। इसमें तुम्हारे PIQ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर फॉर्म, तुम्हारी फैमिली, स्कूल लाइफ, हॉबीज, क्यों अफसर बनना चाहते हो और करंट अफेयर्स पर सवाल पूछे जाते हैं। शीशे के सामने प्रैक्टिस करना और मॉक इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। 5वें दिन होता है कॉन्फ्रेंस डे। इस दिन सारे ऑफिसर्स जिन्होंने तुम्हें पिछले 4 दिनों में परखा है, साइकोलॉजिस्ट, GTO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक साथ बैठते हैं और तुम्हारे बारे में फैसला लेते हैं कि तुम रिकमेंड होने लायक हो या नहीं। तुम्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है, कुछ बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं या बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखा जाता है। इस दिन एकदम साफ सुथरे कपड़े लो, शांत बॉडी लैंग्वेज और पूरी विनम्रता के साथ पेश आना। SSB में कुल 900 नंबर होते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट तुम्हारे रिटन एग्जाम के 900 नंबर और SSB के 900 नंबर, यानी टोटल 1800 नंबर के आधार पर बनता है। डे 1 स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए डिप होल्ड, काल्म और कॉन्फिडेंट रहो और PPT में जो कहानी बनाओ वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और डिस्कशन में अच्छे पॉइंट्स के साथ बोलो। तो भाई, अगर तुमने SSB का किला भी फतह कर लिया, मतलब रिकमेंड हो गए, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। इसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट। फौज में जा रहे हो तो फिजिकली और मेडिकली फिट होना तो सबसे जरूरी है। यह मेडिकल टेस्ट भी काफी डिटेल में होता है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाती। तुम्हारी आईसाइट एकदम सही होनी चाहिए। कुछ तय मापदंड होते हैं उसके। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हियरिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है और भी कई तरह के फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। तुम्हारी हाइट, वेट, चेस्ट का मेजरमेंट भी लिया जाता है। कोई भी मेजर बीमारी या डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो कभी कभी टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है, जिसमें तुम्हें कुछ टाइम दिया जाता है उसे ठीक करवाकर दोबारा मेडिकल देने का। लेकिन अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम है तो परमानेंट रिजेक्शन भी मिल सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और कोई बुरी आदत मत पालना। जब तुम मेडिकल टेस्ट में फिट घोषित कर दिए जाते हो, उसके बाद इंतजार होता है फाइनल मेरिट लिस्ट का।
ये मेरिट लिस्ट एनडीए के ऑफिशियल पोर्टल पर आती है। ये वो पल होता है जिसका हर डिफेंस एस्पिरेंट बेसब्री से इंतजार करता है। इस लिस्ट में तुम्हारा नाम देखना एक सपने के सच होने जैसा होता है। मेरिट लिस्ट तुम्हारे रिटन एग्जाम के मार्क्स और एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को जोड़कर बनी है। जिनकी रैंक ऊपर होती है उनके सेलेक्ट होने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। आमतौर पर हर कोर्स के लिए जितनी वैकेंसी होती है उतने ही टॉप कैंडिडेट्स को एनडीए में ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। तो सिर्फ रिकमेंड होना काफी नहीं है, मेरिट में ऊपर आना भी जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रिटन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, ताकि एसएसबी में अगर थोड़े कम भी रह जाएं तो ओवरऑल मेरिट अच्छी बन जाए। ये पूरी जर्नी बहुत लंबी और मुश्किलों भरी होती है, लेकिन जब तुम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हो ना, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है, कसम से। तो भाई, यहां तक तो तुमने पूरा प्रोसेस समझ लिया, रिटेन से लेकर मेडिकल और मेरिट लिस्ट तक। अब मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स देना चाहता हूं जो तुम्हारी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये तुम्हारी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप, जो भी टाइम टेबल बनाओ उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। भाई, अनुशासन ही फौजी की पहचान है और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। 2 दिन जोश में फॉलो किया फिर छोड़ा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोज हर हाल में अपना टारगेट पूरा करो। दूसरी टिप, मोबाइल का यूज सिर्फ नोट्स बनाने, ऑनलाइन क्लासेस देखने या स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए करो। ये जो सोशल मीडिया की लत है ना, इसे कुछ महीनों के लिए त्याग दो। रील्स देखने में, दोस्तों से घंटों चैट करने में जो टाइम बर्बाद होता है वो वापस नहीं आएगा। मोबाइल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे अच्छा दोस्त भी। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। तो भाई, थोड़ा कंट्रोल रखो अपने ऊपर, फायदे में रहोगे। तीसरी टिप, डेली न्यूज और एडिटोरियल्स पढ़ना आज से ही शुरू कर दो। अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो इससे तुम्हारा करंट अफेयर्स तो मजबूत होगा ही, साथ में तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होगी और एसएसबी के जीडी और लेक्चरेट में बोलने के लिए कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो या हिंदी का कोई अच्छा अखबार, लेकिन पढ़ो जरूर। ये आदत तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, मॉक इंटरव्यूज दो, प्रैक्टिस इज की। एसएसबी में पर्सनल इंटरव्यू बहुत अहम होता है। अपने किसी टीचर से या किसी सीनियर से, या अगर कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लो। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें पता चलेगा कि कहां सुधार करना है। एसएसबी में बोल्ड रहना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। रिटन एग्जाम और एसएसबी दोनों पर बराबर फोकस करो, किसी एक को भी कम मत आना। और आखिर में एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाओ। ऐसे सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ स्टडी करो जो तुम्हें मोटिवेट करे, जिनके साथ तुम अपने डाउट्स डिस्कस कर सको। संगत का असर बहुत बड़ी लीड देता है भाई। तो भाई, मान लो तुमने सारी बाधाएं पार कर ली, रिटेन निकाला, एसएसबी क्लियर किया, मेडिकल में फिट हुए और मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। अब क्या? अब शुरू होती है वो जिंदगी जिसका सपना हर डिफेंस एस्पिरेंट देखता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, खडीडीडी का वासला, पुणे की लाइफ। ये वो जगह है जहां तुम एक आम लड़ीडी डाके से एक अफसर बनने का सफर तय करते हो। यहां तुम्हें 3 साल की जॉइंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। ये ट्रेनिंग तुम्हारी रग रग में अनुशासन, हिम्मत और लीडरशिप भर देगी। इन 3 सालों में तुम्हारी पढ़ाई भी होती है और तुम्हें ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है, जैसे B.Sc, BA या B.Tech, तुम्हारे स्ट्रीम के हिसाब से। ये 3 साल तुम्हारी जिंदगी के सबसे यादगार और सबसे मुश्किल साल होंगे। सुबह पीटी, ड्रिल, हथियार चलाना, तैराकी, घुड़सवारी और न जाने क्या क्या। हर दिन एक नया चैलेंज होगा, हर दिन तुम अपनी सीमाओं को पार करोगे, लेकिन यही ट्रेनिंग तुम्हें वो फौलाद बनाती है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ तुम सिर्फ पढ़ते नहीं, तुम जीना सीखते हो, एक टीम में काम करना सीखते हो और सबसे बढ़कर अपने देश से प्यार करना सीखते हो। 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए पुणे में पूरी करने के बाद तुम अपनी चुनी हुई सर्विस, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की स्पेसिफिक एकेडमी में जाते हो, जहां तुम्हें 1 साल की और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आर्मी वाले IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून जाते हैं, नेवी वाले INA,
इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला और एयरफोर्स वाले AFA एयरफोर्स एकेडमी टुंडीगल। ये 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तुम्हें कमीशन मिलता है और तुम बनते हो लेफ्टिनेंट आर्मी में, सब लेफ्टिनेंट नेवी में या फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में। वो अफसर की यूनिफॉर्म, कंधों पर चमकते सितारे, वो मान सम्मान, वो लाइफ लॉन्ग ऑनर, यही तो है NDA की असली कमाई। और हाँ, सैलरी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक मोटिवेशन होता है। जैसे ही तुम कमीशन होते हो तुम्हारी मंथली सैलरी लगभग 60,000 रुपये से ज्यादा ही होती है और ये तो बस शुरुआत है। इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं, प्री मेडिकल फैसिलिटीज तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए, कैंटीन की सुविधा जहाँ सस्ता सामान मिलता है, घूमने फिरने के लिए ट्रैवल कंसेशंस, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ऑफिसर क्लब में मेंबरशिप और रहने के लिए बंगलो या सरकारी आवास। सिर्फ एक नौकरी नहीं भाई, ये एक लाइफस्टाइल है, एक घर है, एक पहचान है। इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ी मुझे वो कम है। तो भाई लोगों, पूरी कहानी सुनने के बाद जोश तो हाई हो ही गया होगा, लेकिन जोश के साथ होश भी रखना जरूरी है और होश रखने के लिए सबसे जरूरी है इंपॉर्टेंट डेट्स। एक भी तारीख चूकी तो सारा खेल बिगड़ सकता है। तो एक बार फिर से NDA 2 2025 एग्जाम की सारी महत्वपूर्ण तारीखें अपने दिमाग में, अपने कैलेंडर में, अपने मोबाइल के रिमाइंडर में जहां जहां लिख सकते हो लिख लो। सबसे पहली और सबसे अहम तारीख है नोटिफिकेशन की, जो कि 28 मई 2025 को आ चुका है। अगर अभी तक नोटिफिकेशन डिटेल में नहीं पढ़ा है तो UPSC की वेबसाइट पर जाकर PAH लो। दूसरी सबसे जरूरी तारीख है लास्ट डेट टू अप्लाई, जो कि है 17 जून 2025। मैं फिर से कह रहा हूं, आखिरी दिन का इंतजार मत करना। सर्वर डाउन हो जाता है, इंटरनेट चला जाता है, 1000 दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे ही ये वीडियो देखो, अगर एलिजिबल हो और फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहला काम यही करना, फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। तुम्हारा भविष्य इस एक फॉर्म पर टिका हो सकता है, तो इसे सीरियसली लेना। इसके बाद जो सबसे बेडडी तारीख है वो है तुम्हारे इम्तिहान की घड़ढ़ी NDA 2 2025 एग्जाम डेट, जो कि है 14 सितंबर 2025। दिन पड़ेगा संडे। आज से ही काउंटडाउन शुरू कर दो। हर दिन का हिसाब रखो, हर दिन की पढ़ाई का टारगेट सेट करो। ये तारीख तुम्हारे सपनों की पहली सीढ़ी है। तुम्हारा एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले अगस्त 2025 के महीने में आ जाएगा। उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना और संभाल कर रखना। बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जाम देने के बाद इंतजार होगा रिजल्ट का। रिटन एग्जाम का रिजल्ट अक्टूबर 2025 के आसपास आ जाएगा। अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में हुआ तो फिर तैयारी शुरू कर देना SSB इंटरव्यू की, जो कि नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान होंगे। और फिर सब कुछ सही रहा तो फाइनल मेरिट लिस्ट मार्च-अप्रैल 2026 तक आ जाएगी और फिर तुम्हारा NDA का सफर शुरू। तो ये सारी तारीखें तुम्हारे लिए लक्ष्मण रेखा है, इन्हें पार नहीं करना। इनके हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। ऑल बेस्ट। तो भाई लोगों, ये थी NDA 2025 की तैयारी की पूरी A to Z स्ट्रेटेजी तुम्हारे भाई अनुराग मिश्रा की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और तुम्हें एक सही दिशा मिली होगी। देखो, देश की सेवा करना है तो तैयारी भी अवसर वाली होनी चाहिए। NDA सिर्फ एग्जाम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक जुनून है, एक सपना है जिसे तुम जीते हो। रास्ता मुश्किल है, मैं मानता हूं, कंपटीशन भी तगड़ा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर तुमने ठान लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वर्दी पहनने से नहीं रोक सकती। बस मेहनत में कमी मत छोड़ना और खुद पर भरोसा रखना। ये जो वर्दी का सपना है ना, ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप का भी सपना है, तुम्हारे टीचर्स का भी सपना है और कहीं ना कहीं इस देश का भी सपना है कि तुम जैसे नौजवान आगे आए और इसकी हिफाजत करें। तो जब भी पुराने बैठो या जब भी डिमोटिवेटेड फील करो, तो उस वर्दी को याद कर लेना, उन सितारों को याद कर लेना और उस गर्व को याद कर लेना जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिलेगा। ये छोटी मोटी मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अडिग रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। और हाँ, अपने उन सभी डिफेंस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो NDA की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, ताकि ऐसी ही काम की वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपने की तरफ बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।